युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 36। युग पीछे से मन्नत को कहा, चलो अंदर अब केक काटो। युग ने जैसे कहा कि मन्नत उसकी ओर पलट कर देखी और युग ने अपनी पलकें झपका दिया। उसका ऐसा करता देख मन्नत के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गया, क्योंकि वह अंदर से बहुत खुश थी। लिविंग एरिया में जो बर्थडे का डेकोरेशन किया था वह देख मन्नत तो पूरी तरह शॉक्ड हो गई। उसे तो जरा भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब उसके लिए सबने मिलकर किया है। मन्नत मन ही मन सोचने लगी, क्या ये खड़ूस ने ये सब किया है? नहीं नहीं, ये भला कैसे कर सकता है? अभी कुछ देर पहले कैसे बेशर्म की तरह बातें कर रहा था। मन्नत सोच ही रही थी कि उतने में युग बोल पड़ा, अब हो गया रहेगा तुम्हारा ख्याली पुलाव पकाना, तो अब चल के केक की बलि दो। यह युग ने मन्नत को चिढ़ाने के लिए कहा और युग का ऐसा कहना कि सभी लोग उसे घूर कर देखने लगे। मीरा जी ने युग को आंखें दिखाते हुए बोली, ये तुम मन्नत के साथ किस लहजे में बात कर रहे हो? ऐसा तो तुम किसी और के साथ नहीं करते हो। इतने में काव्या बोल पड़ी, मॉम चिल करो, वह हस्बैंड वाइफ है। युग एकदम से चुप हो गया। उसको इस तरह से चुप देख मन्नत अंदर से खुश हो गई कि अच्छा हो गया कि माँ ने उसे डांट लगाया। मीरा जी मन्नत का हाथ पकड़कर जहाँ केक रखा था वहाँ पर लेकर गई। मन्नत केक देखकर बहुत खुश हो गई। यह 3 फ्लोर का केक बनाया था। मन्नत के मुंह में केक देख पानी आ गया। मन्नत ने केक काटने के लिए हाथ में नाइफ उठाई। वह कैंडल जैसे बुझाने को झुकी कि रौनक जोर से बोल पड़ा, मन्नत तुमने कुछ विश मांगा नहीं? रौनक का इतना कहना कि दादी बीच में बोल पड़ी, भगवान से ये मांगना कि तेरा अगला जन्मदिन आए तो तुम दोनों के बीच में मेरा परपोता मौजूद हो और वह तुम्हें केक ना काटने दे। समझा कुछ कि नहीं? दादी का इतना कहना कि सभी अंदर ही अंदर हंसने लगे। राहुल अपने मुंह पर हाथ रख रहा था। वही हाल काव्या रौनक का भी था। अगर कोई बौखलाया था तो वह सिर्फ मोनिका थी, जिसे सुन जरा भी अच्छा नहीं लगा। वहीं युग अपने डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ अपने दोनों हाथ जेब में डाले एटीट्यूड के साथ खड़ा था और मन्नत तो शर्म के मारे उसका चेहरा कान पूरी तरह लाल हो गया। वो अपनी नज़रें लगातार इधर उधर चुराने लगी। दादी का इतना बोलना अभी भी उनका मन नहीं भरा। वो अपनी बातें बोलना जारी रखती हैं। और हाँ, कुछ महीनों में मेरे पोते का जन्म आ रहा है और मैं चाहती हूँ उस दिन तक तुम दोनों मुझे खुशखबरी दे दो। मन्नत बड़ी मुश्किल से अपनी नज़र उठाकर दादी की ओर देखी और बेमन से अपना सिर हाँ में हिला दी, जिसे देख युग अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया, जैसे वह अंदर कुछ सोच रहा हो। मन्नत को इतना शर्माता देख मीरा जी उसके कंधे पर हाथ रख बोली, माँ बस भी कीजिए, पहले उसे केक काट लेने दीजिए। मन्नत अपनी आंखें बंद कर भगवान से प्रे करने लगी कि ये खड़ूस उस पर गुस्सा करना बंद कर दे। भगवान से इतना विश मांगकर उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नज़र युग से ही मिली, जो जस्ट उसके सामने ही खड़ा था। मन्नत ने नाइफ उठाकर हंसते हुए केक काटने लगी। सभी लोग एक साथ तालियां बजाने लगे। मन्नत ने सबसे पहले केक का बाइट दादी को खिला दी। दादी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दी, ऐसे ही हंसती खेलती रहना, मेरी बची कुची उम्र मेरे बच्चों को लग जाए। मन्नत ने तुरंत दादी का हाथ पकड़ नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, दादी आपको मेरी उम्र लग जाए और आप हमेशा सीनियर सिटीजन की ब्यूटीफुल लेडी लगो और आपका डांट सुनना आदत हो गया है, अच्छा लगता है। दादी ने अपनी छड़ी दिखाते हुए मन्नत को बोली, अच्छा मेरी डांट को तुम लोगों ने आदत बना लिए हो, यही मैं समझूं मेरी बातों का तुम लोगों पर जरा भी असर क्यों नहीं हो रहा। सभी लोग दादी की बात सुनकर हंसने लगे और मन्नत को भी अब अपनी बातों पर पछतावा होने लगा। उसने इग्नोर कर केक का दूसरा बाइट मीरा जी को खिलाई। मन्नत को बारी बारी से सभी लोगों ने केक खिलाने लगे। बदले में मन्नत भी खिला रही थी। लास्ट में युग ने केक
उठाया खिलाने के लिए। युग ने पहले ही भांप लिया था कि किसी की नज़र उस पर तो नहीं है। युग ने केक का बाइट पहले मन्नत के होंठ पर लगाया, फिर उसके मुंह में खिलाया और अपने थंब से उसके होंठ पर रब करने लगा। युग ने इतना जल्दी किया कि किसी ने देखा नहीं। युग का ऐसा करना मन्नत अंदर तक सिहर उठी। अब मन्नत की बारी आया युग को केक खिलाने का। मन्नत ने एक बाइट केक उठाई और युग के मुंह की तरफ बढ़ाई। युग ने अपना मुंह खोला और जैसे मन्नत ने केक मुंह के अंदर खिलाई कि युग ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। हल्का सा ही सही पर युग ने उसकी उंगली पर काट लिया, जिससे मन्नत के मुंह से हल्का सा ही सही पर आह निकल गया। मन्नत ने तुरंत अपनी उंगली बाहर खींच ली, क्योंकि आसपास में बहुत भीड़ था। युग को भी पता था, पर युग ने मन्नत को सिर्फ परेशान करने के लिए किया था। केक का प्रोसेस ख़त्म हो गया तो मीरा जी ने सर्वेंट रोमा को बुलाकर केक उनके हवाले कर दी। मन्नत को सोफे पर बिठाकर दादी ने सबसे पहले मन्नत को पुराने टाइप का नेकलेस दी। इसमें कोई खास डिजाइन नहीं था, पर यह प्योर गोल्ड का था। मीरा जी ने अपने कमर से चाबी का गुच्छा मन्नत को देते हुए बोली, जो मेरा है वह सब तुम्हारा है। ये सब चीज़ों पर तुम्हारा हक है। आगे चलकर तुम्हें ये सब संभालना है बेटा। मन्नत तुरंत अपना हाथ अपनी ओर खींच ली और उन्हें समझाती हुई बोली, माँ मैं ये नहीं ले सकती हूँ, और रही बात जिम्मेदारियाँ तो वक्त आएगा तब मैं संभाल लूँगी, पर मैं अभी ये सब नहीं संभाल पाऊँगी। प्लीज़ माँ। मन्नत ने छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर लटका ली, जिसे देख मीरा जी ने उसके दोनों गालों को छूते हुए बोली, ठीक है मेरा बच्चा, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब इस घर को संभालेगा। मीरा जी का ऐसा कहना कि मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगी। उसको हंसता देख सभी लोग के फेस पर स्माइल आ गया। काव्या और राहुल ने मिलकर मन्नत को एक इटालियन पेंडेंट दिया, जिसकी डिजाइन स्टार जैसा था। उस पर छोटे छोटे डायमंड थे। यह काफ़ी एक्सपेंसिव था, जो दिखने में इतना नाजुक था और बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। काव्या मन्नत की तरफ झुककर धीरे से उसके कान में बोली, भाभी मैंने आपके लिए एक और भी गिफ्ट ली हूँ, बट सबके सामने नहीं दे सकती, इसलिए वह आपके कमरे में रखी हूँ। जिसे सुन मन्नत ने काव्या को आंख दिखाने लगी, पर काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो स्माइल करने लगी। रौनक ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिया और कहा, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं पता है, तो इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना, बट हाँ तुम मुझसे एडवाइस ले सकती हो। यह मेरे पास 24 घंटे अवेलेबल रहता है। सभी लोग हंसने लगे। अब बारी युग की आई। युग ने सभी की तरफ देख कहा, मॉम हम दोनों को बाहर जाना है। जिसे सुन सभी लोगों का एक ही रिएक्शन था। राहुल तो खांसने लगा, क्योंकि युग की बातों पर यकीन करना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। राहुल ने जानबूझकर अपनी उंगली कान में डालकर खुजलाते हुए कहा, एक बार वापस कहना, क्या कहा तुमने? वही जो सुना तुमने, नाटक करना बंद कर दो। मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युग को देखने लगी। यह आज पहली बार था कि युग मन्नत को बाहर लेकर जाने वाला है। नहीं तो जब से उनकी शादी हुआ है, युग ने सिर्फ उस पर पाबंदी लगाया था और अपने साथ भी कहीं लेकर नहीं गया। जो भी कुछ हुआ है, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से ही हुआ है उन दोनों के बीच में। मीरा जी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ ज़रूर बेटा, जाओ एंजॉय करो, खाना खाकर जाओ। युग ने शांत आवाज़ में ही कहा, मॉम इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बाहर ही डिनर कर लेंगे। मीरा जी ने मन्नत की तरफ देख कर बोली, जाओ बेटा रेडी हो जाओ जल्दी। मन्नत ने भी गर्दन हाँ में हिला दी और सोफे से उठ खड़ी हो गई कि तभी युग ने कहा, तुम्हें रेडी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चलो वरना हमें लेट हो जाएगा। युग ने मेंशन से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे मन्नत भी मेंशन से बाहर निकल गई। दोनों कार में आकर बैठे और ड्राइवर ने कार चलाना स्टार्ट कर दिया।
इंपीरियल पैलेस रिजॉर्ट। लगभग 40 से 45 मिनट में दोनों रिजॉर्ट पर पहुंच गए। ड्राइवर ने कार पार्किंग एरिया में पार्क किया। कार से दोनों बाहर निकले। रिजॉर्ट इतना एक्सपेंसिव था जिसे देख मन्नत के कदम वहीं रुक गया। वह आंखें फाड़ के बस रिजॉर्ट को देखने लगी, आसपास की चीज़ों को देख रही थी। तभी पीछे से युग ने कहा, क्या तुम्हें पसंद आया? मन्नत तो अपने ही धुन में थी, बिना युग की तरफ देखे बोली, बहुत ज़्यादा। युग ने पीछे से मन्नत के शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, सिर्फ बाहर से देखने का इरादा है कि अंदर भी चलोगी? युग का हाथ स्पर्श होते ही मन्नत तुरंत पीछे पलट युग से बोली, पहले तुम चलो अंदर। जिस पर युग हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले क्यों जाऊं? हम दोनों साथ में चलेंगे। मन्नत कुछ कह पाती कि युग ने उसकी हाथ की हथेली अपने हाथ में लिया और दोनों रिजॉर्ट के अंदर चल दिए। युग मन्नत को एक कमरे के पास लेकर गया और कमरे का दरवाज़ा खोला और कहा, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, मैं तब तक डिनर लगवाता हूँ। मन्नत युग को देखने लगी। उसे इस तरह से देखता देख युग ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं और मैं साथ में लेकर भी नहीं आई। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर तुम्हारे लिए कपड़े ऑलरेडी रखे हुए हैं, तुम्हें वही पहनना। अब जाओ, जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। मन्नत कमरे के अंदर चली गई। युग दूसरे एरिया में चला गया जहाँ पर वह दोनों डिनर करने वाले थे। मन्नत जब कमरे में आई तब बेड पर एक ब्लैक कलर की साड़ी रखा हुआ था। मन्नत ने हल्का स्माइल करते हुए साड़ी हाथ में उठा ली। देखने से ही पता चल रहा था यह कितनी महंगी साड़ी है। मन्नत ने साड़ी हाथ में लेकर वॉशरूम में चली गई। 20 मिनट में फ्रेश होने के बाद जब वह साड़ी पहनने लगी तब जाके उसने देखा कि उसकी ब्लाउज़ पूरी तरह सीवलेस है और पीछे भी सिर्फ एक ही डोर का है, सिवाय 1 इंच सपोर्ट वाला ब्लाउज़। अब मन्नत टेंशन में आ गई कि वह क्या पहने। उसने आसपास देखा, कोई और भी साड़ी होगी, पर वहाँ पर सिवाय एक साड़ी की और कुछ भी नहीं था। मन्नत को अब युग के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। मन्नत वह साड़ी पहन ली और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ खुद को तैयार करने लगी। बालों को खुला ही रहने दी ताकि उसकी खुली पीठ ढक जाए। लगभग 2 मिनट के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाजे की आवाज़ सुन मन्नत ड्रेसिंग टेबल से उठ खड़ी हो गई और अपना पल्लू उठाकर खुद को कवर कर ली। वह एक पल के लिए घबरा गई, पर अपनी आंखों के सामने युग को देख खुद को नॉर्मल करने लगी। नॉर्मल करने के चक्कर में उसका पल्लू नीचे गिर गया, जिसका अंदाज़ा मन्नत को भी नहीं था। वहीं युग की नज़र मन्नत से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मन्नत के गोरे बदन पे ब्लैक साड़ी जिससे उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। वहीं युग की नज़र मन्नत से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मन्नत के गोरे बदन पे ब्लैक साड़ी जिससे उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन मन्नत अभी भी युग को देख अपनी सोच में डूबी हुई थी। रियलिटी में आते ही अपनी नज़रें फेर ली। मन्नत मन ही मन सोचने लगी, उसका यूँ केयर करना, उसका यूँ करीब आना, उसका यूँ देखना, न जाने मन्नत को अंदर से एक अजीब फीलिंग पनपने लगा। मन्नत जस्ट तैयार होने ही बैठी थी कि युग आ गया था। शावर लेने की वजह से मन्नत के बाल अभी भी गीले थे। युग की नज़र मन्नत से हट के मिरर पे जाती है, जो मन्नत के खुली पीठ पर टिक जाती है। उसके गोरे रंग के पीठ पर कुछ पानी की बूंदें उसके गर्दन से होते हुए पीठ पर फिसल रही थी। यह नज़ारा देख युग कहीं खो सा गया। ये सब देख युग का कंठ सूखने लगा था,
लेकिन वह खुद को काबू करने की पूरी कोशिश करता है। उसकी डिज़ायर अंदर से दस्तक दे रही थी। युग के धीरे धीरे कदम मन्नत की ओर बढ़ने लगा। युग को अपनी तरफ आता देख मन्नत असमंजस में पड़ गई। आज यहाँ पर कोई है भी नहीं सिवाय उन दोनों को छोड़कर। मन्नत को बहुत ही अजीब अजीब ख्याल भी आने लगे। कहीं युग उसके साथ। युग एकदम मन्नत के करीब आ गया। आज दोनों ने ब्लैक कलर का पहना था। युग बहुत ही जेंटल वॉइस में कहा, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। मन्नत अपनी नज़र उठाकर युग को देखी जो उसे ही देख रहा था। मन्नत एक कदम पीछे ली, धीरे से बोली, मुझे ये साड़ी पसंद नहीं, इसका ब्लाउज़ ठीक नहीं है, मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। जिसे सुन युग टेढ़ी स्माइल किया और कहा, ये तुम कह रही हो? तुम्हें ये पसंद नहीं? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें ऐसे ही पसंद है। शायद मैं तुम पर रोक टोक लगाता हूँ। तुम ही हो ना जो दिल्ली में मेरे लाख मना करने पर भी मान नहीं रही थी, और तुम कैसे मानी हो वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। हाँ, पर वहाँ मैं बस ऐसे ही पहनी थी, तो आज पहनने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज तुम्हें यही पहनना पड़ेगा। मन्नत बुरा सा फेस बना ली और बच्चों की तरह पैर पटकते हुए बोली, नहीं, मुझे सच में ये नहीं पहनना है। युग तुरंत मन्नत के शोल्डर पर हाथ रख उसे पलट दिया। अब दोनों के फेस मिरर में दिखाई देने लगती है। मन्नत का शोल्डर वन साइड पूरा खुला दिख रहा था। युग अपने एक हाथ से उसके बालों को तो उसकी कमर को आगे करते हुए युग का ऐसा करता देख मन्नत कस के अपनी आंखें बंद कर ली और युग ने मन्नत के बालों की खुशबू लेने लगा। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसी के चक्कर में युग के पीरियड मन्नत के खुली शोल्डर पर टच हो गया कि उतने में मन्नत के मुंह से आह निकल गया, जिसे सुन युग ने मन्नत को पलटा और उसका फेस अपनी ओर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। मन्नत ने भी अपनी आंखें खोल दी। युग मन्नत को सवालिया नज़रों से देख रहा था। मन्नत को कहने के लिए तो बहुत शर्मा रहा था, फिर भी अपनी नज़रें इधर उधर करती हुई बोली, वह तुम्हारे बियर्ड चुभ रहा था। जो सुन युग को हल्की स्माइल आ गया और वह मन्नत को छेड़ते हुए कहा, ये तुम्हारा साउंड बहुत अच्छा था, आई लाइक इट। बहुत नाजुक हो तुम, इतनी तकलीफ सहन नहीं कर पा रही हो तुम। यह बोलते वक्त युग के दोनों हाथ मन्नत के कमर पर चले गए। युग का इस तरह से उसके करीब आना, छूना, यह सब मन्नत के लिए नया था, जिस वजह से उसके अंदर भी अजीब एहसास हो रहा था, जिससे वह भी अनजान थी। उसकी धड़कन तेजी से धड़क रहे थे। मन्नत कुछ कहती कि युग मन्नत के कान में धीरे से कहा, दादी सही कह रही थी, अब तुम्हें प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, वैसे भी तुम बड़ों की बात मानती हो। जिसे सुन मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। युग को धक्का देते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो? मैं खुद एक बच्ची हूँ। जिसे सुन युग को अंदर से हंसी आ गया, पर वह मन्नत के सामने हंसा नहीं और बात को घुमाते हुए कहा, तो क्या हुआ? मुझे 2 बच्चों को संभालना पड़ेगा। वैसे भी आज तुम 23 की हो गई हो और आज से तुम्हारा 24 चालू हो गया। तुम अब बच्ची में थोड़ी ना काउंट होने वाली। मन्नत को अब युग से डर लगने लगा। कहीं युग आज उसे बार बार उसे दिमाग में आने लगा, कहीं वैसा ना कर दे, कहीं ऐसा ना कर दे। ये सब ख्याल उसके दिमाग में आने लगा। मन्नत खुद को बचाने के लिए डिफेंस करती हुई बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्यार वर्ड सुन युग को अंदर ही अंदर एक चुभन सा हुआ, जिससे वह भी अनजान था। जो भी हो, पर वह मन्नत को लेकर जो उसके जज्बात उभर रहे थे, वह उससे अनजान नहीं बन सकता। हाँ, वह जाहिर नहीं कर पा रहा, ये बात अलग है, पर वह मन्नत को कभी तकलीफ में भी नहीं देख सकता। युग को इतना खामोश देख मन्नत तुरंत बात बनाते हुए बोली, मुझे भूख लगा है। युग बात को बिना बढ़ाए सिर्फ हम कहा और मन्नत का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने लगा। वह मन ही मन खुद से कह
रहा था। आज तुम्हारा दिन है, तुम आज़ाद हो, तुम पर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डाल सकता। युग मन्नत को उस एरिया में लेकर गया जहाँ पर दोनों डिनर करने वाले थे। यह गार्डन एरिया में डेकोरेशन किया गया था। दोनों का पहली बार कैंडल लाइट डिनर था। एक टेबल पर पूरे गुलाब के फूलों से डेकोरेशन किया गया था और उस बड़े से टेबल के अंदर एक छोटा सा केक रखा हुआ था। इस केक को दो इटालियन शेफ ने मिलकर बनाया था। यह इटली में बहुत फेमस और एक्सपेंसिव केक में से केक थी। दिखने में तो साइज़ बहुत छोटा था पर क्वालिटीज़ बहुत महंगी थी। केक का नाम कैनोली बिस्कोटी। मन्नत के मन में एक बार आया कि ये केक दिखने में कितना छोटा लग रहा है, इससे अच्छा तो घर का केक था, पर उसे ज़रा भी इसकी क्वालिटीज़ नहीं पता। देखा जाए तो दो लोगों के लिए बड़ा केक रख के कुछ मतलब भी नहीं। युग ने एक छोटा कैंडल जलाया और अपने आँखों से मन्नत को इशारा किया केक काटने के लिए। मन्नत ने देखा कि टेबल पर नाइफ नहीं है केक काटने के लिए। मन्नत अपना मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ पर तो नाइफ भी नहीं है, अब केक कैसे काटूं? युग टेबल से स्पून उठाया और मन्नत को पास करते हुए कहा, ये काटने वाली केक नहीं है, ये स्पून से उठाकर डायरेक्ट खाते हैं। मन्नत ने अपने कंधे उचकाते हुए बोली, ऐसा केक तो मैं खुद घर पर बना लेती। मन्नत का ऐसा कहना कि युग उस पर क्या ही बोले, फिर भी वह बोला, ठीक है, फिर तुम कभी घर पर बना लेना, मैं भी टेस्ट करना चाहूँगा। मन्नत ने स्पून से केक उठाई और युग की तरफ खिलाने के लिए बढ़ाई। युग ने उसके हाथ से उस स्पून लिया और उसे ही खिलाया। युग का ऐसा करना मन्नत अंदर से अनकंफर्टेबल हो रही थी, जिसे युग भी अच्छे से देख पा रहा था। मन्नत ने केक का एक ही बाइट खाई होगी, उससे केक का स्वाद इतना अच्छा लगा, उसे अंदर से समझ गया कि ऐसा केक उसने अभी तक अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई है। मन्नत ने छोटे बच्चे की तरह फेस बनाकर बोली, केक का टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं इसे खाना चाहूँगी। युग स्पून मन्नत के हाथ में देते हुए कहा, यह केक तुम्हारे लिए ही है और हेल्दी भी है क्योंकि पूरे ड्राई फ्रूट से बने हुए हैं। तभी युग ने अपने जेब से रिंग बॉक्स निकाला और बॉक्स को ओपन कर इसमें से रिंग निकाल मन्नत के लेफ्ट हैंड को पकड़ा और बिना मन्नत के तरफ देखे उसे रिंग पहना दिया। मन्नत तो एकटक युग को देखने लगी। उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा वह कैसा रिएक्ट करे, पर उसका दिमाग सोचने पर मजबूर करने लगा। उसका दिल गवाही दे रहा था। मन्नत जो प्यार के लिए तड़पती थी, हाँ, उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। उसकी फैमिली सौतेली माँ सीमा जी उसे कभी अपनी बेटी की तरह नहीं माना। माँ का प्यार पाने के लिए उसके अंदर एक तड़प रह गई थी, जो कि युग के घर मीरा जी ने वह कमी पूरी कर दी। जो वक्त और प्यार वह युवराज से चाहती थी, वह उसके लिए इतना पागल थी, पर वह कभी उसके लिए कभी वक्त नहीं निकाल पाता था। युग ने मन्नत को बहुत सारी धमकियाँ दे चुका है, पर उसके आत्मसम्मान के अगेंस्ट कभी नहीं गया, जिससे उसको तकलीफ हो। ये सभी बातें मन्नत कई बार नोटिस की है। युग ने मन्नत को रिंग पहनाने के बाद स्लो वॉइस में पूछा, क्या तुम्हें रिंग पसंद आया? मन्नत ने तो आज तक कभी डायमंड देखी भी नहीं थी, गोल्ड के सिवा। उसे कुछ पता भी नहीं, पर उस रिंग की चमक वह अच्छे से देख पा रही थी। मन्नत ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ वक्त के बाद मन्नत ने आधा केक खा ली। अब उसका मन भर गया, जिस वजह से उसने युग की तरफ देख कहा, बस हो गया। अब युग ने मन्नत को डिनर वाली जगह पर लेकर गया, जो पहले से कैंडल और ताज़े फूलों से सजाए हुए थे। टेबल के पास दो वेटर पहले से ही मौजूद थे। युग को देखकर उन दोनों ने सिर झुकाकर पहले ग्रीट किया, जिसे देख युग ने उन दोनों को खाना सर्व करने के लिए कहा। खाना सर्व करने के बाद युग ने उन दोनों वेटर को इंस्ट्रक्शन दिया वहाँ से जाने के लिए।
खाने में इंडियन और इटालियन डिश रखे हुए थे और आज का सभी खाना मन्नत के मनपसंद का बनाया हुआ था, क्योंकि मन्नत को चटपटी चीज़ें बहुत पसंद आती है। मन्नत को इतना सारा टेबल पर खाना देख समझ नहीं आ रहा कि वह क्या क्या खाए। उसने बिना युग के तरफ ध्यान दिए स्पून उठाई और खाना खाना स्टार्ट कर दी। लगभग आधा घंटा बीत गया। मन्नत तो कंटिन्यू खाने पर ही ध्यान था, तो वहीं युग अभी खाना ही स्टार्ट किया था कि तभी उसके मोबाइल पर वापस नोटिफिकेशन आया। युग ने अपना मोबाइल जेब में रखा था। युग ने इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि तीसरा नोटिफिकेशन आया कि चौथा, पांचवा, लगातार 4-5 नोटिफिकेशन आए, जिस वजह से युग ने अपना मोबाइल जेब से निकाला। जैसे उसने मोबाइल ओपन किया और पासवर्ड डालकर स्क्रीन स्क्रॉल किया कि उसकी आंखें फैल गई। युग एक एक कर फोटो को स्क्रॉल करते हुए देखने लगा। एक फोटो था जिसमें मन्नत युवराज को केक खिला रही थी। दूसरे फोटो में युवराज मन्नत को केक खिला रहा था। तीसरे फोटो में युवराज मन्नत के गालों पर केक लगा रहा था। एक फोटो तो ऐसा था जिसमें मन्नत पूरी तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। युग को मन्नत की हंसी देख अंदर ही अंदर चुभन होने लगा। मन्नत युग के सामने कभी इस तरह नहीं हंसती है। वह कुछ भी कर ले, पर दूसरों के साथ युग ने आज उसके लिए इतना कुछ किया, पर मन्नत एक बार भी स्माइल नहीं की और ना ही थैंक यू बोली। यह फोटो किसी और ने नहीं बल्कि युवराज ने युग को भेजा था। यह फोटो देख ही रहा था कि उसी नंबर से युग को कॉल आने लगा। युग मोबाइल हाथ में लेकर चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसे यूं ही बीच में खाना छोड़ खड़ा होते मन्नत एकटक देखने लगी। युग ने मन्नत को इग्नोर कर वहां से थोड़ा आगे साइड के एरिया में चला गया। मन्नत अपनी नज़रों से युग को फॉलो कर रही थी। मन्नत मन में सोचने लगी, आखिर इतना किसका इम्पोर्टेंट कॉल इसको आ गया कि इसने अपना खाना बीच में छोड़कर कॉल अटेंड करना पड़ा। क्या इसका बाहर कहीं अफेयर है? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, ये और किसी से प्यार। युग गार्डन एरिया में काफ़ी दूर जाकर कॉल अटेंड किया और बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, हु? कॉल की दूसरी ओर से वह शख्स बोला, मैंने जो फोटो भेजा था वह तो तुमने देख लिया, तो अब बताओ तुम्हें कैसा लगा देखकर। युग एरोगेंट वॉइस में बोला, पहले क्वेश्चन मैंने पूछा है, कौन हो तुम? कॉल के दूसरी ओर से आवाज़ आया, तुम्हारी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। युवराज की बातें सुन युग बौखला गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। युग दांत पीसते हुए आगे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने के लिए? वैसे ही जैसे तूने मन्नत से शादी कर लिया, वैसे ही समझा तू? युग खुद को शांत करते हुए आगे कहा, मेरी अब वह वाइफ है, समझ में आया तुझे? तो अगली बार तमीज़ से बात करना, उसी में तेरी भलाई है। युग की बातें सुनी युवराज शैतान की तरह हा 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 करके हंसने लगा और यूं ही हंसते हुए अचानक उसकी टोनिंग बदल गया और वह भी दांत पीसते हुए कहा, तू खुद को बहुत शेर समझता है ना, पर तू भूल गया तेरा पाला किसके साथ पड़ा है, युवराज शर्मा के साथ। यहाँ से तेरी बर्बादी चालू होता है युग बजाज। युग भी एक डेविल स्माइल किया और कहा, लगता है हॉस्पिटल में तेरी रिकवरी करने के टाइम तेरे दिमाग का स्क्रू बाहर ही रह गया है, पर तू अगर इस बार हॉस्पिटल जाएगा ना तो शायद तू रिकवरी भी नहीं कर पाएगा। और रही बात तेरी धमकी, उससे मुझे 1% कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी खोखली धमकी से मैं नहीं डरता। कॉल की दूसरी ओर से युवराज बोला, सुना है प्यार हो गया है तुझे? क्या तेरी वाइफ को भी तुझसे प्यार हो गया है? नहीं ना, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है। और वह कौन है? युवराज शर्मा। अगर मैं उसे एक बार भी कहूँ ना तो वह तुझे छोड़कर भागती हुई मेरे पास आ जाएगी और तू हाथ मसलता रह जाएगा।
युग जो खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, युवराज की ऐसी बातें सुन और भी भड़कने लगा और भड़कते हुए कहा, तुझे जितना भी गेम खेलना है ना, खेल ले, पर ये मत भूलना मन्नत मेरी वाइफ है, सिर्फ और सिर्फ युग बजाज की। युग ने इतना बोलकर युवराज की बातें सुने ही कॉल कट कर दिया। उसका इस तरह से कॉल कट करना युवराज को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि युग की एटीट्यूड उसे अंदर ही अंदर झकझोरने लगा। वहीं दूर से मन्नत युग को कब से देख रही थी, जैसे वह समझना चाहती हो कि आखिर ये इतनी देर से किससे बात कर रहा है। कहीं सच में इसका अफेयर तो नहीं है। दिमाग तो कहता है पक्का इसका अफेयर है, पर दिल मानने को तैयार नहीं। खैर मुझे क्या। मन्नत लगातार युग के बॉडी लैंग्वेज को देख रही थी। युग एक ही पोजीशन में खड़ा था, एक हाथ जेब पॉकेट में डाला था तो दूसरा हाथ मोबाइल कान के पास लगाया था। मन्नत खाना खाने पर ध्यान देने लगी। युग अपना मोबाइल जेब पॉकेट में डाल पीछे मुड़ा और टेबल के पास आया। युग को मन्नत के ऊपर तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर बात उसके बर्थडे की थी, जिस वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। युग ने खाना खाने के मामले में कुछ ही बाइट खाया था कि तभी उसे कॉल आ गया, पर अब उसका खाने का जरा भी मन नहीं हो रहा। युग अंदर ही अंदर अपने गुस्से को शांत किया और धीरे आवाज में मन्नत से पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? मन्नत तो कुछ समझ में नहीं आया, पर युग के फेस को देख अच्छे से समझ गई कि युग गुस्से में है। उसे यही लग रहा था, हो सकता है उसके ऑफिस से कुछ मैटर हो, जिस वजह से वह परेशान हो रहा है। मन्नत कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, क्या तुम कुछ नहीं खाओगे? जो सुन युग बिना मन्नत के तरफ देखे ही कहा, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया। मन्नत अपनी छोटी आंखें करते हुए युग को देख बोली, मैंने तो तुम्हें नहीं देखी कुछ खाते हुए, फिर तुम्हारा पेट कैसे भर गया? युग को अब गुस्सा आने लगा था, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रहा था और सर्द आवाज में कहा, एक बार कह दिया ना, मुझे भूख नहीं मतलब भूख नहीं। मन्नत ने भी बिना बहस किए ओके बोल दी। आज छोटा ही एपिसोड दे रही हूँ। कुछ लोगों को स्टोरी बोर हो रहा है, पर आगे चलकर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक आप लोग सुनते रहिए। थैंक यू। और प्लीज़ प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।